नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 5 नंबर चैप्टर और आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, उसके उदाहरण और 5.2 के उदाहरण भी 10 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से क्लासें देख सकते हैं जाकर। कंटिन्यू हमारी क्लास आती है शाम को 4 बजे, तो सभी जुड़ें, क्लास को अच्छे से देखें, समझें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप टारगेट पेज 2025 से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर में टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या टारगेट हब नाम लिखोगे इस प्रकार का आइकन दिखेगा आपको। ठीक है, मात्र आप पूरा सिलेबस 51 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या सुविधाएं मिलेगी? ऑल मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, ऑल क्लासों के पीडीएफ, जितने भी हमारी क्लासें चली है, लगी है, लगेगी, उन सभी की पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको संजीव प्लस एक्सीलेंट डेस्कवर्क की पीडीएफ 600 और 600 1200 रुपये की तो डेस्कवर्क आती है, उनकी पीडीएफ इसी के साथ में निःशुल्क दी जाएगी अगर ये परचेज कर रही हैं। प्लस में उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं मात्र 2 दिन का जेब खर्चा है। अगर शेविंग करके खुद परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं खुद के पैसों से, घर वालों से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि घर वाले 20-30 रुपये डेली के आपको देते हैं स्कूल में जाते समय कि बेटा ये चीज़ खा लेना। अगर आप 2 दिन सेविंग करते हैं या अगर 3 दिन सेविंग करते हैं, कुछ खा ही लेते हैं, 3 दिन की सेविंग में आप पूरा सिलेबस घर बैठे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एकदम अच्छे से आपका सिलेबस चल रहा है। बाकी यूट्यूब पे निःशुल्क चलेगा, इस पर कोई दो राय नहीं, यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क चलेगा, पूरा सिलेबस होगा, एक्सीलेंट और संजीव डेस्कवर्क का सॉल्यूशन भी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5.2 एक्सरसाइज में निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और अन्वा पद एन है। अब यहाँ पे टेबल नहीं दिखाई दे रही, टेबल मैंने नहीं बनाई है, मैंने एक एक क्वेश्चन उठा लिया है सभी का। टेबल बनाएंगे तो एक पेज में तो टेबल आएगी, फिर फायदा क्या हुआ उनका देखने का। मैंने पहला उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा, चौथा, जितने भी हैं इसके अलग अलग उठा लिए ताकि अपन उसका सॉल्यूशन तो अच्छे से कर सकें। अब यहाँ से अगर आप टेबल में देखेंगे तो पहले में ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन का मान निकालना है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए एन वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस में 1 इंटू डी होता है। अब सारे मान आपके पास में है, रख दो। n का मान 8 है तो अपन को यहाँ पे 8वां पद निकालना है। a8 इज इक्वल टू a का मान 7 प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 है। तो ये बन जाएगा आपके पास a8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 गुणा 3। तो ये बन जाएगा आपके पास a8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। a8 इज इक्वल टू रिजल्ट होगा 28, यानी 8वां पद क्या होगा? 28 होगा। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। इसी प्रकार से बीच में खींच देते लाइनिंग, यहाँ पे इधर को दूसरा करते हैं। देखो यहाँ पे a का मान माइनस के 18, n का मान 10, a n का मान 0, d का मान निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? a n वाला। a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। अब देखते हैं a n का मान कितना है? 0 है, इज इक्वल टू a का मान माइनस के 18 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब माइनस के 18 है, इधर आके प्लस के 18 बन जाएंगे, बराबर 10 माइनस 1 9 डी है, 9 इधर आके गुणा में है, भाग में चले जाएंगे तो डी का मान कितना आएगा
18/9, तो 18 में 9 का भाग देंगे तो डी का मान कितना आएगा, 9 दूनी 18, 2 बार कटेगा, तो डी का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। डी का मान आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। बाकी कैलकुलेशन इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। कई बार सिंपल क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं ना। ठीक है, ए एन का मान 28 है और डी का मान 2 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देख लीजिएगा। तीसरा हमें ए का मान निकालना है तीसरे में, और चौथे में हमें एन का मान निकालना है। तीसरे में तो फट गई, ठीक है, चौथे में एन का मान निकालना है। इसका हल देखते हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। पूरी क्लास देखने से ही मज़ा आएगा, आधा अधूरा क्वेश्चन देखने से मज़ा नहीं आएगा, नए समझ में आएगा। चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ें, जहाँ से अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपको लगता है कि ये टीचर हमारे लिए सफिशिएंट है, अच्छा पढ़ाएगा, समझ में आ रहा है, आप संतुष्ट हैं, आपका दिमाग दिल दोनों संतुष्ट हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं यहाँ से पढ़कर, तो वहीं से पढ़ें और पूरी क्लास को देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। टीचर क्या बातें बताता है, बीच में क्या बोलता है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, वो बातें सारी ध्यान से सुने। ए एन का मान कितना है, -5। ए का मान कितना है निकालना है, एन का मान कितना है 18 है, -1 इंटू डी का मान कितना है -3 है। ये चल रहा है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 - 1 17, 17 गुणा -3, 17 गुणा -3, तो ये रिजल्ट कितना आएगा -5, 17 दूनी 34, 17 × 51, -51 होंगे ना। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, 17 × 51, 51 इधर जाके किसके बन जाएंगे, प्लस के, तो -5 प्लस का 51 बराबर ए, तो ये कितना आएगा, ए का मान आपके पास आ जाएगा 51 में से 5 नहीं, प्लस के 51 है, माइनस के 5 है, घटा देंगे तो 46 आ जाएगा। कितना आएगा, 46 आएगा। ये आंसर बन गया, ये आपके पास प्यारा सा आंसर बन गया है। समझ में आ रही है बात क्या। इसके साथ साथ तीसरे का ए 46, ठीक है। चौथे का देखते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ए एन वाला। क्या अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, मार्कर भी मजाक कर रहा है ना, कई बार हाथ पास में चला जाता है तो ये टच मान लेता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना चल रहा है 2.5 चल रहा है। -18.9 इधर आके प्लस के बन जाएंगे तो 3.6 प्लस में 18.9 बराबर ये आ जाएगा n माइनस में 1 इंटू 2.5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, 8 नहीं सॉरी 8 3 11, 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22.5। ये गुणा में चल रहा है एक बार, n माइनस में 1 और 2.5। अब देखो 22.5 है और ये 2.5 गुणा में ये भी भाग में आ जाएगा
और ये बन जाएगा n माइनस में 1। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया आपने, यानी 225 में 25 का भाग देंगे, 25 आटे 200, 25 नीमा 225 होते हैं, बराबर n माइनस 1। तो n का रिजल्ट आएगा कितना, n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। कितना आएगा 10। तो n का मान आ जाएगा आपके पास 10। n का मान कितना आएगा 10 आएगा। इज दैट क्लियर। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बाउंस तो नहीं हो रही ना बॉल, पता नहीं कहीं बाउंस हो जाए, ये बता दिया करो। चलो चलते हैं फिर 5वें क्वेश्चन पे। इसमें हमें an का मान निकालना है। वेरी सिंपल है, an वाला फॉर्मूला तो लगाओ आप। क्या होता है a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। अनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो सारे सीख गए होंगे, फॉर्मूलों के बगैर मैथ समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, an इज इक्वल टू, an का मान हमें निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे, लेकिन चक्कर ये है कि n का मान 105 है, तो यहाँ पे n का मान 105 रखते हैं, यानी 105वां पद पूछा है। a का मान 3.5 है, n का मान 105 है, और d का मान 0 है। d का मान 0 है, 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 है, तो 105वां पद क्या आएगा। ये तो बहुत ही इजी हो गया, इससे इजी और क्या लोगे। 105 माइनस 1 104 और मल्टीप्लाई में चल रहा है 0, तो ये रिजल्ट आएगा a 105 बराबर 3.5, a 105 बराबर 3.5 आंसर आएगा। अरे d का मान 0 चल रहा है, तो आप 1000वां पद पूछोगे तो भी 3.5 ही आएगा, करोड़वां पद पूछोगे तो भी 3.5 आएगा, अलग नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट वाला है, मीठा भी है पर क्वेश्चन टेस्ट करोगे तो मीठे भी लगेंगे, अगर इनका टेस्ट नहीं करोगे तो कड़वे लगेंगे। टेस्ट करने का मतलब आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पास में नोटबुक होनी चाहिए, तभी तो आप टेस्ट कर पाओगे, अन्यथा टेस्ट नहीं कर पाओगे। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य हमें देना है। इसका 30वां पद पूछा है, एपी हमें दे रखी है, बड़ी शानदार सी एपी दिखाई दे रही है मुझे। हल देखते हैं क्या बनता है इसका रिजल्ट। a1 का मान आपको दिखाई दे रहा है कि 10 है, a2 का मान आपको दिखाई दे रहा है 7 है, और n का मान आपसे पूछा है 30। ठीक, 30वां पद पूछा है, तो d का मान कितना हो जाएगा, a2 माइनस में a1, a2 का मान 7 माइनस में a1 का मान 10, तो d का मान कितना आ जाएगा, -3। d का मान आएगा -3। अन्वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an n का मान 30 है, a का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो ये बन जाएगा a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा -3, तो ये बन जाएगा a30 इज इक्वल टू 29 तिया 87, तो ये बन जाएगा 10 माइनस में 87, 10 माइनस में 87, तो माइनस के 77 आएंगे। माइनस के 77 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
लीजिएगा स्क्रीनशॉट, प्यारा सा आंसर है। दूसरे का पहला सी आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है दूसरा, इसका सेकंड नंबर। इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा कि एपी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो सबसे पहले तो मैं एपी को ही लिख देता हूँ, दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है एपी वालों ने, क्या लिखा है, -3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 कोमा डैश डैश का कौन सा पद पूछा है, 11वां पद क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ से a1 का मान -3 है, a2 का मान -1/2 है, और n का मान कितना है, 11वां है। तो d का मान क्या हो जाएगा, d बराबर होगा a2 माइनस में a1। a2 का मान है -1/2, माइनस a1 का मान कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा d बराबर एलसीएम कितना है, सॉरी एक बार ऐसे लिख देते हैं, 1/2 माइनस और माइनस प्लस 3/1। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो माइनस का 1 और प्लस के 2 तिया 6, तो डी का मान कितना आ जाएगा, नहीं डी का ही मान निकाल रहे हैं क्या अभी तक, हमें 11वां पद पूछा है, वो तो बाद में निकालेंगे। एक बार डी का मान चेक कर लेते हैं। डी का मान आएगा हमारे पास प्लस के 5/2, क्योंकि प्लस के 6 हैं माइनस का 1 है, तो प्लस का 5/2 बचेगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं। अब देखो an = a + n-1 × d होता है फॉर्मूला। अब देखते हैं यहाँ से n का मान कितना है, 11वां है, तो a11 = a का मान -3 प्लस 11 - 1 × d का मान कितना है, 5/2 है। तो ये बन जाएगा a11 = -3 प्लस 11 - 1 10, 10 गुणा 5/2, 2 5 10, a11 = -3 प्लस 5 5 25, तो a11 = बन जाएगा प्लस के 25 माइनस के 3, तो प्लस के 22। कोई 22 है रे, प्लस के 22। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अपने सभी दोस्तों तक क्लासों को पहुंचा सकते हैं आप, और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ताकि अपन कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। बाकी कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी, कोशिश ये करते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि कंटिन्यूटी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है सिलेबस पूरा करने की और मंजिल हासिल करने की। तो कोशिश वही रखते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर आपकी थोड़ी जिज्ञासा हमें और मोटिवेट कर देती है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।